योर मनी में अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देंगे महिलाओं और युवा के सवालों के जवाब। हमारे साथ अब जुड़ गई हैं किरण तिलंग। किरण, आपका स्वागत है योर मनी में। शुरुआत करते हैं, लेते हैं पहले दर्शक का सवाल। हमारे साथ सीमा शर्मा है फोन लाइन पर। नमस्कार सीमा जी, बताएं क्या करती हैं आप? मैम मैं सरकारी नौकरी करती हूँ मैम। ओके, बताइए क्या सवाल है आज? आप योर मनी के जरिए क्या जानना चाहती हैं? मैम मैंने 2005 में ICICI का वो लिया था पेंशन प्लान। 2005 में आपने पेंशन प्लान लिया था? जी, तो उसको मेरे हस्बैंड की 2015 में डेथ हो गई। उसके बाद में मैंने वहाँ पे ICICI में संपर्क किया। हाँ। नॉमिनेशन की रिगार्डिंग। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप इसको हम नॉमिनेशन ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इसको जो है ICICI प्रू वेल्थ बिल्डर सेकंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। 1,72,000 मेरा जमा था, वो उन्होंने इनकम फंड में कर दिया। अच्छा। तो मैम क्या मैं ये पूछना चाह रही थी, इसमें क्या 5 साल के लिए मुझे हर साल 1,72,000 रुपए जमा करानी है और 5 साल के बाद में 5 साल का जो है लॉक इन पीरियड रहेगा, 10 साल बाद में मुझे मिलेगा। तो मैम क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? ओके, मुझे ये बताइए कि इसके अलावा आपके और लक्ष्य क्या हैं? आपने कहा कि आपने ये एक मुश्त निवेश को इस यूलिप प्लान में डाल दिया है। उसके अलावा आपके पास अपना हर महीने का खर्च निकालने के लिए आपकी जॉब के अलावा और कोई इन्वेस्टमेंट है? जी मैम है, लेकिन मैम वो तो बिल्कुल ट्रेडिशनल प्लान में ही ज्यादा है मैम। ओके, और कोई लक्ष्य आपका? जी मैम, बच्चों की पढ़ाई है। अभी मेरा बेटा 18 ईयर का है, उसकी पढ़ाई है और मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे पे ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, इसीलिए मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ आपसे सवाल का जवाब चाहती हूँ। आपने कहा कि बेटे की पढ़ाई है, आप कितना इकट्ठा करना चाहती है अपने बेटे की पढ़ाई के लिए और कितना समय आप देना चाहती हैं इस लक्ष्य के लिए? मैम मैं MBA वगैरह करवाना चाहती हूँ उसको, तो अगले 5 साल में मुझे मतलब अच्छा खासा अमाउंट चाहिए मैम। और वो अच्छा खासा अमाउंट कितना होगा सीमा जी? बिकॉज 15-20 लाख चाहिए मुझे। 15 से 20 लाख रुपए? जी मैम। 5 से 10 साल में? हाँ जी मैम। और कितना निवेश कर पाएंगे आप हर महीना? हर महीना मैम 6,000 से ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। जो ट्रेडिशनल प्लान चल रहे हैं ना, उनके अलावा बोल रही हूँ मैं। बिल्कुल, चलिए तो यहाँ पर आपके कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। जैसा कि इन्होंने अपने घर की हिस्ट्री हमें बताई है। सबसे पहले तो इन्होंने एक यूलिप में अपनी जो इनके पति ने जो पेंशन प्लान लिया था उसकी रकम इन्होंने जमा कर दी और अब यहाँ पर 5 साल का लॉक इन भी है, जैसा कि ये कह रही हैं। बाकी तमाम जो निवेश किया है किरण जी इन्होंने, वो भी इन्होंने ट्रेडिशनल प्लान में किया है, यानी एक तरह से इन्होंने इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट की है, जो कि एक गलत रणनीति है। लेकिन जिस तरह से हम सीमा की अब हालत देख रहे हैं और इन्हें 6,000 रुपए का निवेश ये कर सकती हैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, किस तरह का फाइनेंशियल प्लान आप इनको सजेस्ट करेंगी? देखिए सीमा जी, जो आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो सारे, जैसे आप बता रही हैं कि आपने इंश्योरेंस में किए हैं, इनमें ज्यादातर रिटर्न्स काफी कम रहते हैं। आप करीब 5 से 6% के बीच में आपको रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। तो इस हिसाब से अगर आपको 15 से 20 लाख बनाने हैं अगले 4-5 सालों में, तो ये तो काफी मुश्किल वाली बात लग रही है। ये मेरे हिसाब से नहीं बन पाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रीमियम भरती हैं, आपकी किस तरह की पॉलिसी है, उस पर काफी डिपेंड करेगा। और जहां तक कि आपकी ICICI वाली पॉलिसी के बारे में जो आपने बताया, ये आपको अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक बार देख लेना चाहिए कि आप हर साल आपको भरना है वो प्रीमियम या एक बार की प्रीमियम पेमेंट थी आपकी, क्योंकि ये पॉलिसी 2 तरह के रूपों में आती है। एक वन टाइम पेमेंट होता है, एक लिमिटेड पेमेंट पीरियड वाला होता है। तो अगर आपने वन टाइम भर दिया है तो आगे आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है कि आपको हर साल 1,72,000 रुपए भरने हैं। अगर वो है तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से उस सिनेरियो में आपको ये पॉलिसी बंद करवाना ही बेहतर रहेगा, बिकॉज इतनी बड़ी रकम हर साल निकालना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। और इस पॉलिसी में जो एक ऑप्शन है, अगर ये आप बंद करती हैं अभी, तो आपको ये पैसे 5 साल बाद मिलेंगे, क्योंकि अभी जो नए रूल्स आए हैं यूलिप्स के बारे में, उनमें 5 साल तक ये पॉलिसी एक डिसकंटिन्यूएंस फंड होता है, उसमें चली जाती है पॉलिसी के जो पैसे होते हैं, और उसमें से आपका
कुछ अमाउंट कटता रहता है इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं उसके लिए, और उसमें आपको 4% का रिटर्न मिलता है और 5 साल के बाद आपको ये पॉलिसी के पैसे वापस मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जहां तक आपने 6,000 रुपये महीने की बात की, आप सेव कर सकती हैं। सॉरी टू से बट ये 15 लाख बनाना अगले 3-4 सालों में काफी मुश्किल है इस अमाउंट से, और आप रिस्क नहीं लेना चाहती तो आप 2-3 चीजें कर सकती हैं। एक, आप अपने किसी बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट कर सकती हैं जो बिल्कुल सीधा साधा इन्वेस्टमेंट है। आप बैंक अकाउंट से डायरेक्टली हर महीने 6,000 रुपया रिकरिंग में जमा करवा सकती हैं। इससे आपकी कुछ जमा पूंजी बन जाएगी 4-5 सालों में। दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा कि म्यूचुअल फंड्स आप देख सकती हैं। म्यूचुअल फंड्स में कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। जैसा आपका गोल है 3-4 साल में आपको पैसे बनाने हैं, तो उसमें आपको रिकरिंग डिपॉजिट से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। तो आप शॉर्ट टर्म को ये कंसिडर कर सकती हैं। बैलेंस्ड फंड में भी देखिए, जहां तक इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस्ड फंड की बात आती है उसमें 65% के ऊपर इक्विटी रहती है, तो उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। तो अगर 5 साल से ऊपर का इनका टाइम फ्रेम होता तो मैं वो रिकमेंड करती, बट ये बोल रही हैं 3-4 साल में इनको जरूरत पड़ेगी, तो बैलेंस फंड भी थोड़ा सा इनके लिए रिस्की हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जो 1 साल के लिए अगर इनको पैसा चाहिए उसके हिसाब से अल्ट्रा शॉर्ट टर्म सही रहेगा। अगर 3-4 साल बाद इनका, जैसे MBA की बात कर रही थी और बेटा 18 साल का है, तो 3-4 साल में शॉर्ट टर्म फंड्स में पैसा लगा सकती हैं। बिल्कुल सीमा, तो फिलहाल आपको ये सलाह दी जा रही है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपके जितने भी ट्रेडिशनल प्लान्स है, अभी तक जिस भी तरह का निवेश आपके पास है उसकी जानकारी आप डिटेल के साथ एक बार योर मनी को दोबारा दें, ताकि हम आपको क्लियरली बता पाए कि आपको किन प्लान्स में रहना चाहिए और किसमें नहीं रहना चाहिए। आपके सवाल से हमें ये समझ में आ रहा है कि आपने ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज में निवेश किया हुआ है। इंश्योरेंस आपको एज ए रिस्क कवर लेना होता है, ना ही उसमें निवेश करना होता है। साथ ही जो आपने यूलिप प्लान अभी लिया हुआ है ICICI Pru का, उसमें भी आप चेक करें कि आपको 1 टाइम प्रीमियम देना है या आपको हर साल इतने बड़े अमाउंट का प्रीमियम देना है। थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ अपने सवाल को वापस से भेजिए, आपको हम राय एक बार फिर से देंगे। फिलहाल योर मनी में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ जय हैं फोन लाइन पे। नमस्कार जय, बताएं आपकी उम्र क्या है, आप क्या करते हैं और सवाल क्या है? मैम मेरी उम्र है 27 ईयर। ओके। मैं बैंक के अंदर काम करता हूँ। ओके। और अभी मेरी स्टार्टिंग है बैंक सर्विस के अंदर, तो जो भी मैंने अभी इन्वेस्टमेंट करी है जय, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से आपका सवाल हमारे पास है। आप 50 लाख रुपए 10 साल में जोड़ना चाहते हैं। LIC, NPS और टर्म प्लान लिया हुआ है आपने। LIC की कौन सी पॉलिसी है आपके पास, क्या आप बता पाएंगे? मैम एक तो जीवन आनंद और एक जीवन स्प्लेंडर। और आपने किसी एजेंट के थ्रू ये पॉलिसी ली है या आपने टैक्स बचाने के लिए निवेश कर दिया था इसमें? मैम टैक्स बचाने के लिए किया था और लिए। कितने साल हो गए? अभी मैम इनको 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। किरण, समय कम है, लेकिन किसमें से निकल जाना चाहिए और निवेश को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये दोनों इन्होंने LIC की जो पॉलिसीज ले रखी हैं, दोनों ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, तो अगर ये अब सरेंडर की बात करते हैं तो इनको काफी नुकसान होगा। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम तो मिलेगा नहीं इन्हें। तो जहां तक LIC की है तो अभी तो मतलब काफी डिफिकल्ट डिसीजन है, बट आगे की जहां तक बात करें, अगर ये इन्वेस्ट कर सकें म्यूचुअल फंड्स के जरिए, जहां इन्होंने बात की है 10 साल के इन्वेस्टमेंट की, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इनके लिए काफी अच्छा सोल्यूशन रहेगा। और 50 लाख जमा करने के लिए करीब 18 से 21 हजार का इन्वेस्टमेंट होगा, अगर हम 12 से 15% रिटर्न पकड़ के चलें तो, जो कि 10 साल में साधारणतः आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मिल जाना चाहिए। तो अगर इनके जो सैलरी स्ट्रक्चर में है, अगर वो प्रीमियम भरने के बाद भी इतना पैसा सेव कर सकें और इन्वेस्ट कर सकें, तो मेरे हिसाब से इट इज ओके अगर वो अपनी LIC की पॉलिसीज भी चलाते रहें, अगर वो लॉस बेयर नहीं करना चाहते इस वक्त, क्योंकि वो काफी डिफिकल्ट डिसीजन होता है। बिल्कुल, लेकिन निकलना हो तो फिर कब निकलने का निर्णय लें? 3 साल के बाद ही निकल सकते हैं। 3 साल से पहले उनके पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज जो 2 प्रीमियम भरे हैं वो बिल्कुल लॉस हो जाएगा। 3 साल के बाद वो सरेंडर कर सकते हैं, तो कुछ पैसा उनके हाथ में वापस मिल सकता है। बिल्कुल जय, तो यहाँ पर आपको लगभग 18 से 21 हजार रुपए का निवेश करना होगा हर महीना। म्यूचुअल फंड्स आप कौन कौन से ले सकते हैं? चूंकि लंबा नजरिया है तो हम आपको लार्ज कैप ही कहेंगे कि आप निवेश कर सकते हैं। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके आप टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स को देख सकते हैं, उनमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा। ये ना हो कि
बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव से आप फंड की परफॉर्मेंस में गिरावट देखें और घबराकर निकल जाएं। ये मत करिए। LIC की दोनों पॉलिसी में 3 साल पूरे होने के बाद एक बार उनको वापस करने के बारे में सोचे। टर्म प्लान आपने ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। NPS में आप निवेश कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिहाज से, यही बहुत अच्छी बात है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को भी आप कंसीडर कर सकते हैं रिटायरमेंट के लिहाज से। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी आज शो पे आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहे CNBC आवाज पर। नमस्कार।